भारत में मिकमपुर नाम का एक गांव था। वहाँ हर्ष नामक अनाथ लकड़ीहड़ा रहता था, जो रोज जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रोज की भांति वह लकड़ी काटने नदी के किनारे पर पहुंचा और तभी उसने वहां देखा कि एक जाल में एक नाग फंसा था। वह नाग कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नागलोक का राजा था। नागकन्या ने पिता को जाल में फंसा देखा तो चिंतित हो गई। उसने तत्काल एक रूपवती स्त्री का रूप धरा और हर्ष के पास पहुंच गई। वह उससे अपने पिता को छुड़वाने की प्रार्थना करने लगी। हर्ष बोला, अगर मैं तुम्हारे पिता को छुड़ा दूं, तो तुम मेरे लिए क्या करोगी? नागकन्या बोली, अगर तुम मेरे पिता को छुड़ा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। हर्ष ने नागराज को उस जाल से छुड़ा दिया और नागकन्या से विवाह कर लिया। उन दोनों के विवाह को गांव वालों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राजा के कान भर दिए। राजा ने सैनिकों को हर्ष को पकड़कर लाने के लिए भेजा। हर्ष को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा, तुम दंड के भागीदार हो, गांव की परंपरा को तोड़े हो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। कल तुम्हारे और मेरे मुर्गे में लड़ाई होगी तो विजयी होगा वो गांव में रहेगा, दूसरे को गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। हर्ष ने घर आकर सारी बात नागकन्या को बताई। तब नागकन्या बोली, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, विजय तुम्हारी ही होगी। मैं नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आऊंगी, तुम कल लड़ाई में उसी मुर्गे को उतारना। यह कहकर वो नागलोक चली गई। जब वो लौटी तो उसके पास एक बलवान मुर्गा था। अगले दिन राजा और हर्ष के मुर्गे की लड़ाई हुई, जिसमें हर्ष का मुर्गा विजय हुआ। लेकिन राजा ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और बोला, हम इस फैसले को नहीं मानते। कल सुबह हम दोनों एक एक टोकरी नदी में बहाएंगे, जिसकी टोकरी नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ देगी। वह गांव में रहेगा, दूसरा गांव छोड़कर चला जाएगा। हर्ष मान गया। घर आकर वह सारी बात नागकन्या को बताकर कहने लगा, नदी के बहाव को मोड़ना कहाँ संभव है। अब कल हमें गांव छोड़कर जाना होगा। नागकन्या बोला, चिंता मत करो, मैं अभी नागलोक जाती हूँ। पिताजी अवश्य इसका समाधान सुझाएंगे। वह नागलोक गई और अपने पिता नागराज से मिली। नागराज ने उसे एक सुंदर चमत्कारी टोकरी दी और कहा कि इस टोकरी को जैसे ही नदी में डाला जाएगा, नदी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। नागकन्या टोकरी लेकर घर पहुँची और हर्ष को सारी बात बता दी। अगले दिन हर्ष का जब राजा से सामना हुआ तो उसके टोकरी के चमत्कार ने नदी ने अपना बहाव बदल दिया। यह देख वह हर्ष से भर उठा और राजा से बोला, राजन, मैं जीत गया हूँ, अब आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। राजा ने फिर अपनी हार स्वीकार नहीं की। वह बोला, यह पराजय मैं स्वीकार नहीं करता, तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मानूं, तब मैं गांव छोड़कर सदा के लिए चला जाऊंगा। हर्ष ने घर आकर सारी बात नागकन्या को बताई। राजा की सेना के सामने वह क्या युद्ध करता, उसे अपने प्राण जाते दिखाई देने लगे। तब नागकन्या फिर नागलोक अपने पिता के पास चली गई। उसके पिता ने उसे एक सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी प्रदान की। सोने का ढोल लेकर नागकन्या घर वापस आ गई और वह ढोल हर्ष को दे दिया। अगले दिन राजा सेना लेकर हर्ष से युद्ध के लिए आया। राजा को आया देख हर्ष ने इशारा किया और नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की आवाज सुनकर पेड़ पौधे, घास पत्ते, सभी जीव जंतु नाचने लगे। राजा और सैनिक भी हथियार फेंक नाचने झूमने लगे। इस तरह राजा की हार हुई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। हर्ष और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए।
और दोनों शांतिपूर्ण से राज्य करने लगे।